सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, सबसे पहले जो भी भाई हमारी वीडियो देख रहा है उसको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भाई पहली बार या अथवा बहन हमारी पहली बार वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर पढ़ाया हुआ हमारा समझ में आ रहा हो, तब जाके आप सब्सक्राइब करें चैनल को। उससे ये होगा हमारी जितनी भी वीडियो है वो अब सब आपको देखने के लिए मिलेंगी और आने वाली भी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो बात हम करते हैं कार्य और समय को लेकर, ठीक है। यानी टाइम एंड वर्क हम आपको पढ़ा रहे थे, उसमें मैंने आपको 4 क्लासें करवा दी है। आज हम फाइनल क्लास यानी कि 5वीं क्लास, आज जो सवाल बताएंगे उसके बाद पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो आज हम बात करेंगे क्षमता वाले सवालों को लेकर और कार्य करने में जो पैसे मिलते हैं उन सवालों को लेकर बात करेंगे। तो बने रहिए साथ हमारे, चलते हैं तो सवालों को लेकर। तो देखिए साथियों, सवाल है आपके सामने कि रवि और रामू की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, ठीक। यदि रवि अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करे तो रामू अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, अनुपात तो इनका क्षमता का अनुपात दे रखा है 2:3 रवि और रामू का, ठीक है। देखिए, रवि एक काम को 36 दिनों में कर पाता, कोई काम है उसको वो 36 दिन लगा देता है करने में, ठीक है, अकेला। अब पूछा जा रहा है तो उसी काम को रामू अकेले करने में कितने दिन लगा देगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम बताते हैं। देखिए, रवि का कितना है, बहुत ही प्यार से आराम से समझिए रामू, ठीक। पहले आप समझ लीजिएगा। देखिए, रवि का कितना है 2:, ठीक, और रामू का कितना है 3, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब कह रहा है कि रवि अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करता है। देखिए, यहां पर समझिए कि रवि का अनुपात है 2 और रामू का अनुपात है 3। यानी कहने का मतलब ये है इनकी रामू की क्षमता काम करने की ज़्यादा है और रवि की कार्य करने की क्षमता है कम। कैसे कम है? इनको मान लीजिए, कोई सामान मान लीजिए, अनुपातों को 2 और 3 को। जैसे कि रवि एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है तो रामू एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ठीक। चलिए तो फिर अब कह रहा है कि रवि ने अकेले काम किया 36 दिनों तक, ठीक। एक काम को 36 दिनों में पूरा करे। अगर रवि 36 दिनों में एक काम को करेगा तो आप बताइए, एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, ये क्या है? दिन, ठीक। ये 2 कुर्सी बनाता है तो 36 दिनों में कितनी कुर्सी बना लेगा? एक दिन में 2 कुर्सी रवि बना रहा है तो 36 दिनों में कितनी कुर्सी बन जाएगी? यानी कि दूनी बन जाएंगी, 36 दूनी 72, ठीक। 72 कुर्सियां बना लेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? रवि का दिया है तो रवि का हमने बता दिया, ठीक। एक दिन में 2 कुर्सियां बना रहा है, काम दे रखा है अकेले काम को 36 दिनों में पूरा करे तो, ठीक है। तो भैया एक दिन में जब 2 कुर्सी बना रहा है तो 36 दिनों में 72 कुर्सी बना लेगा। चलिए, समझ में आया इतना? ठीक है। लेकिन अब क्या है कि रामू अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, रामू एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ठीक, तो वो 72 कुर्सी बनाने में कितने दिन लगा देगा, ठीक। ये पूछा गया है। ये कह रहा है ना कि उसी काम को जो रवि ने किया है काम, उसी काम को अगर रामू कितने दिन में करेगा। रवि ने किया 36 दिन में तो रामू उस काम को कितने दिन में करेगा। समझ में आया? चलिए देखो, रवि ने लगा दिए 36 दिन तो 72 कुर्सी बन गई, ठीक है। अब रामू 72 कुर्सी कितने दिनों में बनाएगा, ठीक। तो करना क्या है, 72 में रामू के अनुपात का भाग दे दो, ठीक है। यानी कि 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो आंसर आपका कितना आ गया? रामू को कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। समझ में आया इतना? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो करना क्या है, फिर इसको इस तरीके से कर लीजिए। देखिए, रवि का कितना है 2 और रामू का कितना है 3 अनुपात, ठीक। ठीक है, समझ में आया? जिसका पूछा जाए उसके अनुपात को रखो बट्टे में, ठीक। जैसे रामू अकेले उस कार्य को
कितने दिनों में करेगा। तो रामू का अनुपात पूछा, तो रामू का अनुपात क्या है 3, तो बट्टे में रखो 3 और रवि वाला रखो फिर ऊपर। जिसका पूछा जाए उसका अनुपात नीचे रखना है। ठीक, कितना दे रखा है 36, तो गुणा 36। ठीक है, समझ में आया। 12 तिया 36 और 12 का गुणा अगर 2 में करोगे तो कितना आएगा 24 दिन। ठीक है, यानी कि रामू अगर काम करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे उसको 24 दिन। समझ में आया। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और लाइक भी कर दिया करो भाई। ठीक, और शेयर भी करना अपने साथियों के साथ। चलिए तो एक और सवाल ले लेते हैं, इसका और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए सवाल है कि लक्की की कार्य क्षमता चंदा से 20% कम है। यदि चंदा किसी काम को 40 दिनों में समाप्त करे तो लकी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए बात यहाँ पे लकी सिंह और चंदा जी की हो रही है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। लकी की कार्य क्षमता कितनी है, चंदा से 20% कम है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, तो क्या करेंगे। देखिए एक तरफ लकी, एक तरफ चंदा। ठीक है, चंदा से 20% लकी की कार्य क्षमता कम है। तो जब परसेंटेज की बात हो तो हम 100 पे बात करते हैं। ठीक, 100 पे। तो हम चंदा की मान ले रहे 100% हो। ठीक, तो लकी सिंह की कितनी रह जाएगी। देखिए चंदा से 20% कम है, अगर 100 में से 20% कम करेंगे तो लकी सिंह कितने रह जाएंगे 80। ठीक है ना। अब करना क्या है हमको, 1 0 से 1 0 कट गया, अनुपात निकालेंगे तो ये 4 आ गया और ये आपका आ गया 5। ठीक, कितना आ गया अनुपात 4:5। ठीक है, अब देखिए क्या है कि चंदा किसी काम को 40 दिनों में समाप्त करे। चंदा किसी काम को अगर 40 दिन में समाप्त करे, 40 दिन। ठीक है, देखिए चंदा अगर एक दिन में 5 कुर्सियां बनाती है तो 40 दिन में कितनी बना लेगी, यानी कि 200। ठीक है, ठीक, क्योंकि 5 चौक 20 और ये 1 0, 200 बना लेगी कुर्सियां। अब बात करें कि लकी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी कि 200 कुर्सियां लकी सिंह कितने दिनों में बनाएगा। जबकि लकी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो 200 कुर्सी कितने दिनों में बनाएगा। तो देखिए 200/4, 4 पंजे 20, यानी कि 50 दिन। तो लकी कितने दिन में बनाएगा 50 दिन में। तो लकी को उसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा 50 दिन। ठीक है, कितना दिन लगेगा 50 दिन। अब अगर उस तरीके से करना चाहो तो अनुपात कितना निकला था हमारा, लकी का निकला था 4 और चंदा का निकला था 5। ठीक, जिसका पूछा जाए उसका बट्टे में। ठीक है, तो लकी सिंह को अनुपात को रखो नीचे और चंदा का अनुपात ऊपर। कितना दे रखा है 40 दिन। 40 का गुणा करो, 4 ढाई 40, 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 दिन आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को और अपने साथियों के साथ शेयर करना। देखिए ये टाइप आपका हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम दूसरा टाइप लेकर। देखिए साथियों सवाल है कि राम श्याम से दोगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें तो राम अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, यानी कि राम की जो काम करने की क्षमता है वो दुगनी है श्याम से। ठीक है, तो दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में पूरा कर देते हैं, लेकिन उसी काम को अगर राम अकेला करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए तो देखिए राम और श्याम। ठीक, राम श्याम से दोगुनी गति से काम करता है, यानी कि राम जब श्याम एक काम करता है तब तक राम कर लेता है 2 काम। ठीक है, यानी कि श्याम एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है तो राम 2 कुर्सी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर
एक काम को, उसी काम को 12 दिन में, मतलब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर ले, ठीक, यानी कि दोनों मिलकर, राम और श्याम मिलकर, राम प्लस राम का कितना अनुपात 2 और श्याम का कितना 1, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक, 12 दिन में, समझ में आया, 12 दिन में पूरा करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए राम ने कितनी बनाई कुर्सी, राम 12 दूनी 24, ठीक, प्लस 12 एकम 12। जब दोनों मिलेंगे, क्योंकि श्याम एक दिन में एक कुर्सी बनाते हैं तो 12 दिन में कितनी बना लेंगे, 12 कुर्सी। राम एक दिन में 2 कुर्सियां बनाते हैं तो 12 दिन में कितनी कुर्सी बना लेंगे, 24 कुर्सी। इनको टोटल कर लीजिएगा, देखिए कितना हो गया, 24 और 12 कितना हो गया, 36, यानी कि दोनों मिलकर 12 दिन में कितनी कुर्सियां तैयार करेंगे, 36, ठीक है, खाली समझ लीजिएगा अभी। अब 36 कुर्सियां जब दोनों 12 दिन में तैयार करते हैं, ठीक, तो राम अकेले उसे कितने दिनों में करेंगे, यानी कि 36 कुर्सियां अगर राम बनाएंगे तो कितने दिनों में बना लेंगे। तो देखिए राम का अनुपात कितना है, 2, तो 2 से हमने भाग दे दिया तो कितनी बार गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो राम जी को कितना दिन लगेगा, 18 दिन, ठीक, समझ में आया। ये क्या है, हमारा आंसर, समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। अगर नहीं आया है, अगर आप इतना नहीं लंबा करना चाहते हो तो बस ऐसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो राम का अनुपात कितना है और श्याम का, देखिए गुने भी आ जाते हैं, अनुपात भी होता है और परसेंटेज में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल करना है। देखिए कितना निकला था, राम जी का 2 और श्याम जी का 1, ठीक, इतना है। तो करना क्या है, अब ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि दोनों मिल रहे हैं, दोनों जब मिलेंगे कितने हो जाएंगे, 3, 2 और 1 3, ठीक। पूछा किसका है, राम का, जिसका पूछा जाए उसका नीचे, ठीक, गुणा कितना दिन लग रहा है, 12 दिन, तो 12 यहाँ पे 2 से काट दिया हमने, 6 बार कट गया, 3 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दिन, ठीक है, समझ में आया, ठीक। ये 3 इसलिए क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, इसलिए दोनों को हमने जोड़कर यहाँ पे रखा है, ठीक। ऐसा नहीं करना पिछले सवाल की तरह जिसका पूछा जाए उसका नीचे और बाकी का ऊपर अनुपात, नहीं, ऊपर का अनुपात दोनों को जोड़कर और जिनका पूछा जाए उनका अनुपात नीचे, ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं अभी। देखिए साथियों, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 30% कम है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिनों में समाप्त करें तो मोहन अकेले कितने दिनों में उसी काम को समाप्त करेगा। देखिए, चलिए देखिए, मोहन और सोहन, ठीक, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 30% कम है, यानी कि सोहन से 30% मोहन कम है, यानी कि सोहन की 100 मान लो तो मोहन की कितनी 70 हो गई, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, अनुपात इनका निकल कर आ गया 7:10, ठीक है। अब दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिनों में पूरा कर लेते हैं, यानी कि 7 + 10 कितने दिनों में, 21 दिनों में, ठीक है। तो 21 दिनों में, यानी कि मोहन अगर एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है और सोहन एक दिन में 10 कुर्सियां बनाता है, जब दोनों मिलेंगे तब वो कितनी कुर्सियां बना लेंगे 21 दिनों में, यानी कि 21 दिनों में मोहन बनाएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि मोहन जब एक दिन में 7 कुर्सियां बनाता है तो 21 दिन में कितनी बनाएगा, 147, प्लस सोहन 10 कुर्सियां बना रहा है एक दिन में तो 21 दिनों में कितनी बनाएगा, 210, ठीक। तो दोनों का टोटल काम कितना हो गया जाके, यानी कि 7 और 4 और 1 5 और 1 3, यानी कि 357, यानी कि दोनों मिलकर 21 दिन में 357 कुर्सियां बना लेंगे, ठीक है।
अब पूछा जा रहा है कि मोहन अकेले अगर 357 कुर्सियां बनाता तो कितने दिन में बना लेता। तो मोहन का कितना अनुपात है 7, तो 7 से भाग दे दीजिए, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, यानी कि 51 दिन में काम पूरा कर देते मोहन। ठीक, ये क्या आ गया आंसर। अब इसको वैसे निकालना चाहो तो मोहन का अनुपात आपको कितना आया था 7, और सोहन का अनुपात कितना आया था 10। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 17। ठीक है, 17 हो गया। पूछा किसका है मोहन का, तो मोहन का कितना है 7। ठीक, जिसका पूछा जाए उसका नीचे हो जाए क्या है 21, तो 7 तिया 21 और 17 तिया 51। चलिए समझ में आया, अच्छी बात है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप का लेकर। देखिए साथियों, थोड़ा सा अलग सवाल है पर कोई बात नहीं, इसकी हम बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे आपको। देखिए, राम तथा श्याम की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। ठीक, यदि राम किसी काम को करने में श्याम से 6 दिन अधिक समय ले तो राम उस काम को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, देखिए राम का ही दे रहा है कि यदि राम किसी काम को करने में श्याम से 6 दिन अधिक समय ले तो राम उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए इसके लिए हमको करना क्या है तो देखिए करते कैसे हैं इसको वो हम बताते हैं। देखिए ध्यान से देखना थोड़ा। देखिए राम का कितना दे रखा है और श्याम, ठीक, राम का दे रखा है 2 और श्याम का दे रखा है 3। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको। देखिए कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा काम है इसमें। देखिए जिसका पूछा जाए, ठीक है, जिसका पूछा जाए उसको छोड़ दो। जैसे कि राम उस काम को कितने समय में करेंगे या समय लगेगा। ठीक, तो राम का यहाँ पे काम पूछा गया है। ठीक, तो राम का अनुपात कितना है 2, तो राम का अनुपात छोड़ दो और ये जो बचा हुआ श्याम का अनुपात है उसको लिखो आप ऊपर। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है, अब करना क्या है, जो ये अनुपात दे रखे हैं इनका अंतर कर लो। ठीक, इनका अंतर यानी कि 3 - 2, और जो समय अधिक ले रहा है उसको रख दो गुणे में। कितना समय ले रहा है 6। तो करना क्या है हमको, देखिए 3 ऊपर बचा हमारा, 1 बचा नीचे, गुणे का ये आ गया 6, तो 6 तिया कितना होता है 18। आंसर आपका आ गया 18 दिन। समझ में आया। चलिए तो फिर ठीक है, आप अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसके लिए ट्रिक लगेगी n/m-n इंटू का p। ठीक, समझ में। अगर आप चाहो तो इस ट्रिक को कर सकते हो। ये खाली m/n में अंतर दर्शा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि m छोटा है इसमें से घटेगा कैसे। तो खाली m/n में अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ता n बड़ा है या m बड़ा है। देखिए जिसका पूछा जाए, ठीक है, जैसे कि अभी किसका पूछा गया था, राम का अनुपात कितना था 2। ठीक है, इसको हमने m मान लिया और इसको मान लिया n, और ये हमारा क्या है जो 6 दिन है इसको हमने मान के चला p। ठीक है, देखो जिसका पूछा गया उसको हमने नहीं लिखा, जो बचा हुआ है उसको ऊपर लिखा। ठीक, चलिए एक और सवाल लेकर चलते हैं, उससे और समझ में आएगा। देखिए साथियों सवाल है, ये दूसरा सवाल है। देखिए राम तथा श्याम की कार्य क्षमता का अनुपात 5:1 है। यदि श्याम किसी काम को करने में राम से 12 दिन अधिक समय ले तो श्याम उस काम को करने में कितना समय लेगा। ठीक है, या लगेगा, बात एक ही है, कितना समय लेगा। ठीक, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए राम और श्याम की बात थी, तो राम का कितना है 5 और श्याम का कितना है 1। ठीक है, हमने क्या बताया था आपको, जिसका पूछा जाए उसको छोड़ दो और जिसका ना पूछा जाए उसको ऊपर लिख दो। ठीक, तो किसका पूछा है, श्याम का। श्याम का क्या है 1:। ठीक है, ठीक है, श्याम का ही तो पूछा है, लेकिन श्याम का अनुपात कितना है 1, तो बचा कौन, राम, तो राम का अनुपात लिख दो यानी कि 5।
अब नीचे क्या लिखना है, इनका अंतर, यानी 5 और 1 का अंतर कितना हो गया जाके भाई 4। ठीक, और कितना दे रखा है आपको काम, 12 दिन अधिक 12, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। समझ में आया, ये आपका हो गया आंसर, यानी कि श्याम कितना समय लेगा, 15 दिन। ठीक, ठीक है। ट्रिक आपकी क्या है, देखिए पहले n लिया गया था ऊपर, अब की बार m लिया गया, तो ये हो जाएगी m बटे m n में अंतर, ठीक, और गुणे का ये हमारा p। ठीक है, इस ट्रिक को आप लगा सकते हो, लेकिन ऊपर वो अंक रखना है जो आपसे नहीं पूछा जाए। ठीक है, जैसे कि श्याम का पूछा गया था तो हमने श्याम का नहीं रखा था। ठीक है, अब ऊपर रखा किसका, राम का। ठीक, पिछले सवाल में राम का पूछा था तो हमने श्याम का नहीं रखा, श्याम का रखा था ऊपर। यहाँ पर श्याम का पूछा है लेकिन ऊपर रखा है राम का, और नीचे अंतर कर दिया। ठीक है, चलिए तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप लेकर। देखिए सवाल है अलग टाइप का कि रमन किसी काम को 6 दिनों में तथा राजू 8 दिनों में उसे पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 280 रुपये में से रमन का हिस्सा कितना होगा। यानी कि 280 रुपये मजदूरी करने के बाद उनको मिले हैं, तो रमन का हिस्सा उसमें कितना होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद में हम ट्रिक भी बताएंगे इसकी करने की। देखिए समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए रमन, रमन, ठीक, और कौन है, राजू। ठीक है, हम देसी तरीके से निकालेंगे इसको पहले। देखिए रमन 6 दिनों में कोई काम खत्म करता है और राजू उसी काम को 8 दिन लगा देता है खत्म करने में, 8 दिन। ठीक है, इनका लासा ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो इनके एक दिन का काम निकालेंगे तो 8 6 48, और ये यानी कि 8 6 48, यानी कि, ठीक है, समझ में आया। यानी कि रमन का एक दिन का काम कितना है, 8, और राजू का एक दिन का काम है 6। समझ में आया, चलिए इतना आ गया। देखिए यानी कि इतना काम ये निकल कर आया है। ठीक है, तो कितना मजदूरी मिल रहा है उनको, यानी कि 280 रुपये। यानी कि राम जो है, रमन जो है एक दिन में 8 कुर्सियां बनाता है और राजू बनाता है 6 कुर्सियां। ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए इन दोनों के काम का जब काम एक साथ करें तब कुल मजदूरी कितनी होती है, 280 रुपये। यानी कि निकल कर कितना आया, एक दिन का ये, एक दिन का ये। ठीक, तो अब ये और ये दोनों जोड़ लीजिएगा। ठीक, बराबर कितनी मजदूरी हो रही है, 280 रुपये। ठीक है, समझ में आया इतना। इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 बराबर 280। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 14 दूनी 28, यानी कि 20। ये आ गया आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इनको x मान लीजिए, इसको भी x, तो x बराबर कितना आ गया, 20। ठीक, x का मान कितना आया है भाई, 20। पूछा क्या है, तो रमन का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, रमन का हिस्सा कितना है, 8। ठीक है, रमन का हिस्सा कितना है, एक दिन में कितना काम करता है, 8। इस वाले से नहीं, इस वाले से निकालना है, ध्यान रखना। तो रमन का कितना है, 8, तो यानी कि 8 गुणा 20 बराबर कितना, 160। ये क्या है, आंसर। ठीक, यानी कि रमन का हिस्सा कितना हुआ, 160 रुपये। ठीक, ये तो था अपना देसी जुगाड़। अगर आपको देसी जुगाड़ नहीं करना है तो कौनो बात नहीं, उससे ही निकाल लेते हैं। देखिए जिसका पूछा जाए उसका नहीं लिखना है ऊपर। ठीक, जिसका ना पूछा जाए उसका ऊपर लिखना है। पूछा किसका गया है, रमन का, तो रमन का क्या था, 6, तो 6 को छोड़ दीजिए, 8 को ऊपर लिख लीजिए। ठीक, रमन का पूछा है तो रमन का हमारा क्या था, 6,
तो हमने 6 ना लिखकर राजू का ऊपर लिख दिया 8। ठीक है, समझ में आया। मतलब जिसका पूछा जाए उसका मान ऊपर नहीं लिखना है ऐसे सवालों में, और जो इससे पिछले बताया तो उसमें भी। ठीक, अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। धन कितना है 280 रुपये। ठीक, तो 8/8 और 6 14, ठीक है, गुणा 280। 14 से काट दिया, कितनी बार कट गया, 14 दूनी 28, 20 बार। 20 का गुणा 8 में करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 160 रुपये। ये क्या है, रमन का हिस्सा। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया। चलिए तो फिर एक और ले लेते हैं। अभी देखिए साथियों, पिछली बार 2 थे, अब की बार 3 है। ए, बी और सी किसी काम को 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी कि ए 4 दिन में पूरा कर लेता है, बी 6 दिन में पूरा कर लेता और सी 8 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक, यदि एक काम करने की मजदूरी, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया। यहां पर यह है, यदि एक साथ, ठीक, यदि एक साथ, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यदि एक साथ काम करने की मजदूरी 2600 रुपये हो, ठीक है, यानी कि ए, बी और सी तीनों अगर एक साथ काम करें तो उन्हें 2600 रुपये मिलते हैं। ठीक, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि ए, बी, सी, ए करता है 4 दिन में कोई काम खत्म, बी करता है उसको 6 दिन में खत्म, सी कर लेगा उसी काम को 8 दिन में। अगर तीनों मिलकर उसी काम को करें तो उन्हें 2600 रुपये मिलते हैं। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। ठीक, चलिए तो करते हैं। इसको बिल्कुल सादा तरीका से करो, कोई ट्रिक फ्रिक की जरूरत ही नहीं। कहाँ तक ट्रिक याद करोगे। देखिए, ए कितना है 4, ठीक, बी कितना है आपका 6 और सी कितना है 8। ठीक है, इनका एलसीएम ले लीजिएगा। कितना हो गया, 8 तिया 24, 6 चौक 24 और हाँ 24। ठीक, तो कितना हो गया, 4 छिंग 24 और 6 चौक 24 और 8 तिया 24। ठीक है, इतना एक एक दिन का इनका काम निकल कर आ रहा है। तीनों काम करते हैं तो धन कितना मिलता है उनको, 2600 रुपये। ठीक, तीनों का काम एक एक दिन का काम है ये, तो धन कितना मिला 2600 रुपये। यानी कि इनको ऐसे कर लीजिए। देखिए 6x + 4x + 3x बराबर, प्लस इसलिए लगाए क्योंकि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तब जाके इन्हें 2600 रुपये मिले। ठीक है, समझ में आया इतना। देखिए 6 4 10 और 3 13, तो 13x बराबर 2600। 13 से ये काट दिया 2 बार, यानी कि x बराबर 200। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है 200। ठीक है, अब a का हिस्सा देखिए, a का हिस्सा, ठीक, a का एक दिन का काम कितना है 6। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 200, यानी कि 6 का गुणा 200 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 1200। यानी 1200 रुपये कितना किसको मिले, ए को। ठीक है, चलिए उसके बाद में बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 4, तो 4 गुणा, सॉरी 200 है ना, अब सही है। ठीक है, 4 का हिस्सा, अब 4 में गुणा करेंगे 200 का तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800। तो 800 रुपये मिले किसको, बी का हिस्सा हो गया। अब सी की बात करते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है 3। 3 गुणा x की वैल्यू कितनी 200, तो 3 दूनी 6,
600। ठीक है, टोटल अगर जोड़ कर देखोगे तो आपका धन आ जाएगा 2600। ठीक, यही आंसर है। तीनों पूछे गए हैं तो तीनों ही आपके आंसर हो गए। ठीक है, ठीक, समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है। देखिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और मेरे सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।